दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। 4 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में टीएमसी का जादू, ममता बनर्जी ने दी बधाई। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा सीट और उसके एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। बंगाल की दोनों सीटों पर टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। आसनसोल लोकसभा सीट पर तो शत्रुघ्न सिन्हा 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। देश की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की काउंटिंग जारी है। 4 राज्यों में बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बंगाल के बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो, जबकि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 4 राज्यों में जो उपचुनाव चल रहे हैं उसमें भाजपा को हर जगह से झटका लग रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री। मान सरकार ने पेश किया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। जी दोस्तों, पंजाब में भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा हो गया है और इस मौके पर सूबे की सरकार में आम जनता को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। मसलन 1 जुलाई से प्रदेश में हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा और प्रदेश सरकार ने अपने 30 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही अखबारों में विज्ञापन के जरिए ये दावा किया गया कि पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। तो दोस्तों, क्या आप भी केजरीवाल के इस काम से खुश हैं? हाँ या ना में अपनी बात बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग, प्रशांत किशोर भी मौजूद। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस ने शनिवार को अचानक एक हाई लेवल बैठक बुलाई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के बड़े नेता 10 जनपद पर पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में राजनीतिक स्थिति के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही चिंतन शिविर पर भी कांग्रेस ने मंथन करेगी, ये ऐलान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है। मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय को चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सच्ची संस्कृति अलग अलग समुदायों के बीच एकजुटता का संदेश देती है, लेकिन आरएसएस की नफरत की रणनीति की वजह से इसकी कीमत हर भारतीय को चुकानी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है और भारत की सच्ची संस्कृति साझा उत्सव, समुदाय और एकजुट रहने की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में फिर रौद्र रूप दिखा रहा है कोरोना। 14 संक्रमित बच्चे अस्पतालों में कराए गए भर्ती। जहां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में कोरोना महामारी ने एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और इस बार इस महामारी का असर बच्चों में अधिक देखने को मिल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 14 कोरोना पॉजिटिव बच्चे दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं और उनमें से ज्यादातर में कोमॉर्बिडिटी है और इस बार बच्चों के अधिक संक्रमित होने के चलते माता पिता की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड के मामले और संक्रमण दर में वृद्धि दर्ज की गई है और दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 366 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 3.95% पर पहुंच गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, बोले हमारी नहीं अपनी चिंता करें, जयराम ठाकुर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इसने देश को आजाद करवाने और देश को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चुनाव में पार्टियों की हार जीत लगी रहती है। मुख्यमंत्री का ये कहना कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है, ये गलत है। यहाँ जारी बयान कर राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री शायद भूल गए हैं कि उपचुनाव में करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। मुख्यमंत्री को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की नहीं, प्रदेश में अपनी चिंता करनी चाहिए। प्रदेश में भाजपा के अंदर जो घमासान मचा हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भाजपा को होने जा रहा है बड़ा नुकसान और कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर इसको लेकर निशाना साधा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस को खड़ा करने के लिए बनाई गई रणनीति, नए प्रदेश अध्यक्ष की जल्द की जाएगी घोषणा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कई जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी रायशुमारी की। इस पद के लिए ब्राह्मण या ओबीसी पर सहमति बनी है। वहीं कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का सुझाव दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी इस समय चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा में जुटी हुई है। जल्द ही पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति के साथ काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन इस संबंध में सबसे बात करेंगे और फिर आगे की दिशा तय करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया चैन स्नैचिंग का वीडियो और बीजेपी पर तंज कहा कि गमछे से पहचानिए कि लुटेरे कौन है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राज्य में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाते हुए योगी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोली देश में नफरत फैलाने वाली ताकतों को मिल रहा है समर्थन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पहनावा, भोजन, आस्था, त्योहार और भाषा को लेकर भारतीयों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है और नफरत फैलाने वाली ताकतों को प्रोत्साहित किया जाता है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा हालातों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि क्या भारत को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता पर काबिज सरकार स्पष्ट रूप से ये चाहती है कि भारत का हर नागरिक यह विश्वास करे कि ऐसा वातावरण उनके हित में है। उन्होंने कहा कि पहनावा, भोजन, आस्था, त्योहार और भाषा को लेकर भारतीयों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है और नफरत फैलाने वाली ताकतों को प्रोत्साहित किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की सभी तरह की विविधताओं को स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इसको विभाजित करने और इसमें हेरफेर करने की कोशिश की जाती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गन्ने के बकाया भुगतान पर राकेश टिकैत का हमला, पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी के 14 जिलों में गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों के लिए जो लक्ष्य बनाया गया है वो बड़ा ही घुमावदार लक्ष्य है और पहले सरकार ने कहा कि 14 दिन में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा और फिर कहा गया कि 100 दिन में 80,000 करोड़ का लक्ष्य है, तो वो 14 दिन वाली बात कहां रह गई। राकेश टिकैत ने कहा कि 6 महीने में देने की भी बात हुई थी, इससे भी ज्यादा समय हो चुका है और ऐसे में उन्होंने सवाल किया है कि 14 दिन कहां रह गया। और राकेश टिकैत ने कहा कि हमें डिजिटल भुगतान चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल की बात करते हैं, तो हमें भी डिजिटल तरीके से गन्ना का भुगतान चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधे एक तीर से कई निशाने, जनजाति वोटरों से लेकर आला कमान तक पहुंचेगा संदेश। गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई आजादी गौरव यात्रा ने शुक्रवार को रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान में प्रवेश कर लिया है और प्रदेश में यात्रा का स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीमा पर आए और 1 किलोमीटर तक पैदल चले। सीमा पर हुई सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस, भाजपा, मोदी, शाह, योगी व शिवराज को निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना संदेश जनजाति वोटरों और कांग्रेस के आलाकमान तक को दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदिवासी बाहुल्य दक्षिणी राजस्थान से ही अगले चुनावों में एक बार फिर सत्ता का रास्ता प्रशस्त करना चाहते हैं। दरअसल पिछले चुनावों में उदयपुर संभाग की 28 सीटों में से कांग्रेस के खाते में मात्र 10 सीटें ही आई हैं, वहीं 15 सीटें भाजपा के खाते में गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा पर बोले सीएम गहलोत, पीएम मोदी के मुंह पर क्यों लगा है ताला, वो कह दें तो रुक जाएगी हिंसा। वहीं उन्माद फैलाकर देश चलाने की कोशिश, दिग्विजय सिंह का केंद्र पर तीखा वार, बोले बुलडोजर नफरत, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। बीजेपी के 2-4 नेताओं को जेल भेज दिया होता तो आज महाराष्ट्र में यह हालात पैदा नहीं होते। एकनाथ खड़से का बड़ा बयान। कोरोना मामले बढ़ते ही एक्शन में दिल्ली सरकार, अलर्ट पर अस्पताल, लोगों को फ्री में बूस्टर डोज। वहीं बिहार में राहुल गांधी की पसंद कन्हैया कुमार बनेंगे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, क्यों है रेस में नाम आपको बताएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज पर एक बार फिर बहस, राहुल गांधी ने कहा सीबीआई और ईडी राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित करती है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्कर के तौर पर दर्ज कराया नाम, संगठन चुनाव में लेंगी हिस्सा। आजम खान को कांग्रेस में शामिल होने का मिला न्योता, पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने की कही बात।
किसानों के भुगतान का नकली नाटक चल रहा है, बिचौलियों की भरी जा रही है झोली, अखिलेश यादव का बीजेपी परवार। केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले जयराम सरकार आम आदमी पार्टी के डर से कर रही है मुफ्त देने की बातें, सिसोदिया ने बताया महज चुनावी घोषणा। वहीं फिर बंद होंगे स्कूल, नई गाइडलाइन होने वाली है जारी।